दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से आज आपसे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले कुछ यू टर्न्स की बात कर लेते हैं। हमने हाल ही में सुना कि पीडीएम की तरफ से कहा गया कि इमरान खान यू टर्न्स लेने का मास्टर है। बहुत अरसे से इमरान खान के बारे में बात कही जाती है, कुछ जगहों पे उन्होंने कुछ जो पहले कहा था उसके बाद कुछ और स्टांस लिया। फिर अभी अगर जब से वो अपोजिशन में गए उसके हवाले से बात की जाए तो पीडीएम वाले ये कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि धरना दूंगा और उधर ही बैठ जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने धरना दिया नहीं, फिर वो यू टर्न ले लिया। फिर उन्होंने कहा था कि लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं होगा जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी, लेकिन लॉन्ग मार्च भी ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने कहा था कि असम्बलियाँ तहलील करेंगे, लेकिन अभी तक असम्बलियाँ तहलील नहीं हुई हैं। तो ये भी पीडीएम ने कहा कि एक यू टर्न है। तो यू टर्न्स की तो एक लंबी फहरिस्त है जो पाकिस्तान में पिछले 75 सालों से सियासतदान लेते चले आए हैं और इमरान खान उसमें अकेला नहीं है। जितनी भी सियासी जमातें अगर आप उनको देखें तो यू टर्न्स ही तो मिले हैं पाकिस्तान के अवाम को पिछले 75 साल में। और कुछ यू टर्न्स तो वो होते हैं जो कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन कुछ यू टर्न्स वो होते हैं जिसका बराह रास्त अवाम को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो अवाम से किए हुए वादे होते हैं। अवाम से वादा करते हैं सियासतदान इक़्तिदार में आने से पहले कि हम आपके लिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं, हम आपके लिए हुकूमत बनाना चाहते हैं, हम आपके लिए काम करेंगे जब हुकूमत में आएंगे। लेकिन जैसे ही हुकूमत में आते हैं तो फिर तरजीहात बदल जाती हैं, फिर प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, फिर और कुछ प्रायोरिटीज बन जाती हैं। मैं एक यू टर्न, अलमशहूर यू टर्न आपको दिखाता हूं। मिफ्ता इस्माइल साहब जब हुकूमत में नहीं आए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जो कि वजीर खजाना हमारे रह चुके हैं, जब हुकूमत में नहीं आए थे तो तब क्या कहते थे और हुकूमत में आने के बाद क्या कहते हैं? ये कहते थे हुकूमत में आने से पहले कि हम आएंगे तो बिजली भी सस्ती करेंगे, महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा? ये सुन। फर्स्ट प्रायोरिटी ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना थी, ना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ग्रोथ को लेके आना है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी और ओनली प्रायोरिटी राइट नाउ इज टू सेव दिस माय कंट्री फ्रॉम डिफॉल्ट। तो ये उन्होंने हुकूमत में आने के बाद कहा कि द ओनली प्रायोरिटी इज टू सेव द गवर्नमेंट और द कंट्री फ्रॉम द डिफॉल्ट। यानी कि और फिर कई दफ़ा मिफ्ता इस्माइल को ये कहते हुए हमने सुना कि जी महंगाई को कंट्रोल करना मेरी प्रायोरिटी है ही नहीं। मतलब कि आप ये तो कह सकते हैं कि जी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। उन्होंने वांगे दोल कहा कि मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी तरजीहात में नहीं आता। अवाम का दूसरी तरफ बुरकस निकल रहा था महंगाई की वजह से, लेकिन उन्होंने कहा। इसी तरह अगर मैं आपको थोड़ा और माजी में ले जाऊं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पर किस तरह से तनकीद करती रही है, लेकिन फिर उसके बाद दिल जुड़ भी जाते हैं। और जब दिल जुड़े तो फिर क्या हुआ, फिर क्या कहा गया एक दूसरे के बारे में, वो भी मुलाहिजा फरमाए। टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र ना करें। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है, लेकिन जो चीज बिलावल को, हमको, हम सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ती है वो है अवाम की मुश्किलात और अवाम की एक्सपेक्टेशंस। और जब वो बात आएगी हम आपस के इख्तलाफात बुलाकर हम जो अवाम की बेहतरी के लिए होगा हम उसमें हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। और बिलावल साहब ने क्या कहा इस मौके पे जब सारी पीडीएम का इत्तेहाद हो रहा था, इमरान खान को हुकूमत से बाहर निकालना था, ये भी मुलाज़िम। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं शहबाज शरीफ साहब के, मरियम शहबाज शरीफ साहिबा, हमारा बाजी का इख्तलाफात के बावजूद ये बड़ा मकसद के लिए हम इकट्ठे हैं। तो ये जितनी भी गुफ्तगू मैंने आपको सुनवाई है इसमें बहुत सारे यू टर्न्स हैं, बहुत सारे यू टर्न्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि माजी में क्या पोजीशन थी, उसके बाद वो पोजीशन तब्दील हुई, उसके बाद फिर वो कहाँ पर पहुँची। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। तो इसमें तो सारे सियासतदान ही आते हैं।